भरोसा रखना खुद पर, यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। इस सुविचार के साथ मैं अर्चना आर्यानी, महेंद्र उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज जीरादेई से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियोस में हमने नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी। आइए उसी क्रम को अब हम फिर आगे बढ़ाते हैं और आज के अगले प्रश्न पर जाते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, सिनैप्स क्या है? दो न्यूरॉन्स के जुड़ने के स्थान को सिनैप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन का निचला भाग जो एंडिंग होता है सिनैप्टिक नर्व के पास का, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है, उस स्थान को हम सिनैप्स कहते हैं। अर्थात जहां दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ती हैं, वह स्थान सिनैप्स कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्कस और गाइरस से क्या समझते हैं? तो सेरिब्रम के ऊपर, सेरिब्रम जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसके ऊपर बहुत सारी अनियमिताकार उभरी हुई रचनाएं होती हैं, जो ऊपर की ओर उभरी हुई होती हैं, जिसको गायरस कहते हैं। दो गायरस के बीच का भाग धंसा हुआ होता है, उस भाग को सल्कस कहते हैं। अर्थात उभरा हुआ भाग गायरस और धंसा हुआ भाग सल्कस कहलाता है। तो जिस मनुष्य के सेरिब्रम में सल्कस और गायरस की संख्या अधिक होती है, वह मनुष्य अधिक बुद्धिमान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं? तो मस्तिष्क जो है वह सबसे पहले 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला अग्र मस्तिष्क अर्थात फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क अर्थात मिड ब्रेन, और तीसरा पश्च मस्तिष्क अर्थात हाइंड ब्रेन। तो अब पुनः अग्र मस्तिष्क जो है फोर ब्रेन, वह 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला है उसका प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। सेरिब्रम 2 सबसे बड़ा भाग होता है, और दूसरा है डायनसेफेलॉन। तो इस तरह से अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बट गया, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। अब है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क जो है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क स्टेम भी कहलाता है। इसके बाद है तीसरा जो है वह है पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन जो है वह पुनः 2 भागों में बंटता है। पहला है अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम कहते हैं, और इसका दूसरा भाग है मस्तिष्क स्टेम, जो मिलकर एक पश्च भाग इसका बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के क्या क्या कार्य होते हैं? तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। यह हमारे सभी कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करता है। तो हम मस्तिष्क के सभी कार्यों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला कार्य है आवेग का ग्रहण। तो जो भी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, वह हमारे संवेदी अंगों से होकर संवेदी न्यूरॉन्स के द्वारा, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनके द्वारा हमारे संवेदी अंग से मस्तिष्क तक जाता है। तो यह हो गया आवेग का ग्रहण। दूसरा कार्य है ग्रहण किए गए आवेगों का पर अनुक्रिया। तो मस्तिष्क उन आवेगों का विश्लेषण करके उनके प्रति अनुक्रिया करने की आज्ञा देता है। यह इसका दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य है विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन। तो हमारे शरीर में एक साथ बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे हम जब देखते हैं, तो देखने के साथ साथ हम बोल भी
पाते हैं, सुन भी पाते हैं, सांस भी ले पाते हैं, उस वक्त हमारे हृदय भी धड़कते हैं। चूंकि ये सारे कार्य एक साथ होते हैं, इसीलिए इन सारे कार्यों को कोरिलेट करना आवश्यक होता है, सहसंबंधन करना आवश्यक होता है। तो मस्तिष्क इन सारे कार्यों के बीच एक संबंध स्थापित करता है, उनको नियमित और नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का चौथा कार्य है सूचनाओं का भंडारण। मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी सूचनाएं आकर इकट्ठी होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? तो तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह दो प्रकार का होता है। पहला संवेदी न्यूरॉन, जो विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों से लेकर मस्तिष्क तक जाता है। और दूसरा है प्रेरक न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन, जो मस्तिष्क के दिए गए आदेश को पुनः अविवाही अंगों तक लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप से क्या समझते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप से पहले हमें प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में जानना होगा। तो वैसी क्रियाएं जो जो इसके विषय में हम सोचते भी नहीं हैं, अचानक होने वाली क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और प्रतिवर्ती क्रिया में जो आवेगों का संचरण होता है वह एक निश्चित पथ में होता है। इसी पथ को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।